उधर गुजरात के कच्छ को पीएम मोदी ने क्या सौगात दी? बंगाल में सियासी घमासान क्यों जारी है? कहां लोकतंत्र का मंदिर हुआ शर्मसार? राष्ट्र और राज्यों से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ को कई परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, डिसलेशन प्लांट और अंजार में सरहद डेयरी के नए ऑटोमेटिक प्लांट की आधारशिला रखी। आज कच्छ में भी नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। बीजेपी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग एक्शन में आ गया है। 17 दिसंबर को बंगाल का दौरा करके चुनाव आयोग हालात का जायजा लेगा। बंगाल बीजेपी के नेताओं ने आज चुनाव आयोग से सूबे में हिंसा की शिकायत की। जो हमने इलेक्ट्रल रोल्स के ऊपर जो हम लोग का कंप्लेंट्स था, वो उसको ऊपर भी जांच करेंगे। बंगाल बीजेपी ने ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। बंगाल बीजेपी ने कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के वोटर आईडी कार्ड बनवाए जा रहे हैं। बीजेपी ने चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट की जांच कराने की मांग की है। नड्डा काफिला हमला मामले में केंद्र सरकार एक्शन में है। 3 आईपीएस अधिकारियों के डेप्यूटेशन को लेकर केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को नोटिस भेजेगी। गृह मंत्रालय राज्य सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगने की तैयारी में है। टीएमसी के बागी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है। ममता बनर्जी पर बड़ा हमला करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि टीएमसी को अंजाम भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि टीएमसी के कई नेताओं से उन्हें संपर्क करने से रोका गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी से बड़ा कोई डकैत नहीं है। जो सत्ता में नहीं है उनका काम सिर्फ झूठ बोलना है। ममता ने बीजेपी को चैलेंज देते हुए कहा है कि बंगाल में टीएमसी की ही जीत होगी। कर्नाटक विधान परिषद में गौरक्षा बिल पर बहस के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस के विधान परिषद सांसदों ने धक्का मुक्की और हाथापाई की। कांग्रेस एमएलसी ने डिप्टी चेयरमैन को जबरन कुर्सी से उतार दिया। विपक्ष का आरोप है कि उपाध्यक्ष की भूमिका निष्पक्ष नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी 2022 में यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा यूपी को सही और साफ नीति की जरूरत है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि मुंगेरी लाल के सपने देख रही है आम आदमी पार्टी। दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स की नर्सों की हड़ताल पर रोक लगा दी है। अदालत ने एम्स नर्सिंग यूनियन से काम पर लौटने को कहा है। एम्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। एम्स प्रशासन की तरफ से कहा गया कि नर्सों की मांग पर विचार किया जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 18 जनवरी को होगी। उधर क्यों बढ़ा रोहिंग्या मुसलमानों के बीच मानव तस्करों का खौफ? कहां ज्वालामुखी फटने से कई किलोमीटर तक फैली राख? और नेपाल की सियासत में क्यों आया भूचाल? दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। बांग्लादेश में रोहिंग्या मानव तस्करी का शिकार हो रहे हैं। ट्रैफिकिंग के चंगुल से बचकर आए एक रोहिंग्या के मुताबिक लोगों से जबरन गैर कानूनी काम कराए जा रहे हैं। कोई मना करता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है। मर जाने पर उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है। नाइजीरिया में अगवा हुए 400 स्कूली छात्रों के पीछे अफ्रीका के सबसे बड़े आतंकी संगठन बोको हराम का हाथ निकला। खुद बोको हराम के सरगना अबू बकर शेकाऊ ने एक ऑडियो मैसेज के जरिए छात्रों के अपहरण की बात कबूली है। इटली के सिसिली में माउंट एटना ज्वालामुखी फटने से करीब 5 किलोमीटर तक राख फैल गई। ज्वालामुखी में हुए धमाके के बाद लावा 325 फीट तक उठा, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों को शहर से बाहर निकाल दिया। ये तस्वीरें अमेरिका की कैलिफोर्निया की है। सैन मैट्रो घाट पर समंदर की लहरों ने जबरदस्त उफान मारा। लहरों की बौछार उछाल मारकर सड़क तक पहुंच गई, जिससे वहां पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी देखी गई। रूस के रिटायरमेंट होम में लगी आग की वजह से 11 बुजुर्गों की दर्दनाक मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक मरने वाले बुजुर्ग चलने फिरने में असमर्थ थे, जिसकी वजह से आग लगने के बाद वो घर से बाहर नहीं आ सके। रूस के ओएम्याकॉन में स्थित दुनिया के सबसे ठंडे स्कूल का पारा -51 डिग्री तक गिर गया। हड्डियां कपा देने वाली ठंड के बावजूद भी छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं। तूफान के खतरे को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने उत्तरी न्यू साउथ वेल्स के निचले इलाकों के लिए चेतावनी जारी की है। अधिकारियों के मुताबिक इलाके में बाढ़ का खतरा गहराता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर 150 से ज्यादा लोग मदद के लिए कॉल कर चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को बधाई दी है। पुतिन ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के हितों के लिए रूस अमेरिका का सहयोग करेगा। दोनों देश मिलकर पूरी दुनिया के भले के लिए काम करेंगे। नेपाल में विपक्ष का कहना है कि हिंदू राष्ट्र और राजशाही बहाली की मांग ओली सरकार की शह पर जोर पकड़ रही है। नेपाली कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बिना सरकार की मदद के सड़कों पर उतरना संभव नहीं है। नेपाल में इन दिनों राजशाही के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस पर ओली सरकार विपक्ष के निशाने पर है।